पेयजल की पेयजल का पानी जो है वो किसी के घर में स्वच्छ और शुद्ध पानी नहीं प्राप्त होता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं और खामखा जनता को जो है नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम जगहों से तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। अपने अपने स्तर से वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब हम दानापुर पहुँचे हैं और दानापुर में उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं जुबीना बेगम, और उनसे इस क्षेत्र की तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या रणनीति होगी, उन तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके शौहर इफ्तिखार अहमद जी। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल है, किस तरह की रणनीति है। जो पहले के उपाध्यक्ष थे उनको कैसे मात देंगे और जनता के बीच में कैसे अपनी आपको अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे में। नमस्कार। क्या रणनीति है, चूँकि उप मुख्य पार्षद दानापुर में अभी जो 9 प्रत्याशी हैं, इन 9 प्रत्याशियों में आपकी प्रत्याशी जो जुबीना बेगम है, ये अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? पहली बात कि हम लोग दबे कुचले समाज से आते हैं और ये सीट ऑलरेडी मतलब रिज़र्व किया गया है अनुसूची 1 के लिए, तो हम लोग उस बैकवर्ड क्लासेस का खासकर नेतृत्व करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो अभी माहौल है, तो हम लोग माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी के हम अकेले जो है प्रत्याशी हैं, अकेला प्रत्याशी है। तो इस बिना पर मेरा बहुत कुछ होप है लोगों से। और दूसरी बात, हमने सब समाज का काम, टोटल समाज का काम हमने किया है। हमने कोई जाति पार्टी धर्म के आधार पर कोई भी कार्य नहीं किया है। हम जो भी किए हैं टोटल समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि हमने समाज के उत्थान के लिए काम किया, आपको क्या लगता है कि इस बार जनता जुबीना बेगम पर विश्वास दिखाएंगे? क्योंकि अभी भी दानापुर का जो क्षेत्रीय जो विकास की बात करें तो वो बिल्कुल कहीं दिखता नहीं है। अब दानापुर बाज़ार में चले जाइए तो स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, तमाम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जुबीना बेगम इन तमाम चीज़ों पर खरा उतरेंगी? पूर्व में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाया है। इस मतलब कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं मतलब कि ठीक से हो पाया है। जैसे सबसे बड़ा यहाँ समस्या है पेयजल की। पेयजल का पानी जो है वो किसी के घर में स्वच्छ और शुद्ध पानी नहीं प्राप्त होता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं और खामखा जनता को जो है डॉक्टर के यहाँ पैसा देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला समस्या है हमारा मतलब कि पानी का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना पब्लिक को। दूसरा समस्या है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या दूसरा है कि एजुकेशन का। तो एजुकेशन के प्राइमरी एजुकेशन के मामला में हम ऐसा चाहते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हों उसमें सही ढंग का जो है शिक्षा हो और टोटल लोग अपने बच्चे को जाकर उसमें मतलब कि भेजें, पढ़ाएं और एक अच्छा मतलब कि शिक्षा वहाँ पर बच्चे को हासिल हो, जो मतलब कि सभी मतलब कि समाज के लिए कार्य है ये सब। तीसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य के हेल्थ के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो है आपको आजकल अनेकों प्रकार की बीमारियां जो हैं चल रही है। जैसे अभी हम लोगों ने मतलब कि कोरोना से जूझा है। कोरोना के बाद में दूसरा एक अभी मतलब कि महामारी जो है डेंगू के रूप में हम लोग के पास प्रकट हुआ है। तो डेंगू के बीमारी के लिए या कोरोना के बीमारी के लिए छिड़काव होना, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर छिड़काव होना अति आवश्यक है। तो वो काम को सुचारू रूप से कराने के लिए हम लोग तत्पर मतलब कि रहेंगे और जितना भी हमारा जो भी कार्य होगा वो पूरे आवाम के लिए, पूरे जनता के लिए होगा, ना कि किसी वर्ग और समुदाय के लिए। अभी जैसे आपने कहा कि साफ सफाई पर ध्यान देंगे, स्वच्छता और शिक्षा पर ध्यान देंगे। एक सवाल सबसे जो अहम है, आज़ादी कितने सालों बाद भी दानापुर नगर परिषद में पार्क की व्यवस्था नहीं है।
प्लेग्राउंड नहीं है। समस्या ये है कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, लोग टहलने कहाँ जाएंगे? इसके लिए आपने क्या सोचा है? वो भी ये भी एक मतलब कि बहुत बड़ी मतलब की समस्या है। ये जो मतलब कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या है। पार्क का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे भी वहाँ जा कर के खेले और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी के लिए भी ऐसा पार्क होना चाहिए, जो हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मतलब कि पार्क हो, जिसमें बुज़ुर्ग बच्चा सब जा कर के अपना बुज़ुर्ग लोग सुबह में अपना जा कर के शाम में जा कर के टहलें। चूँकि आजकल मतलब कि अनेकों प्रकार की मतलब बीमारियां हो रही हैं, तो इस ख्याल से भी एक पार्क का होना अति आवश्यक है इस क्षेत्र में। जैसे अभी जब हम मार्केट से आ रहे थे, रास्ते में जाम की बहुत समस्या है। दानापुर में चौड़ीकरण नहीं है रोडों की। दूसरी बात कि जो ठेला रिक्शा वाले हैं, अतिक्रमण करके दुकान लगा करके सड़कों पर जो जिस तरह से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में अगर सुचारू रूप से यातायात नहीं चलेगा और अतिक्रमण करके रोडों पर कब्जा की जाएगी, तो फिर आदमी जो यहाँ की जनता है, ये परेशानी का सबब उनके लिए भी होगा। तो उनके लिए क्या उपाय आप उसके लिए समाधान कुछ निकाला जाएगा, कुछ मीटिंग होगी, उसके लिए बैठ करके हम लोग क्या उसके लिए मतलब कि कर सकते हैं। चूँकि वो तो मतलब कि कंटोनमेंट मतलब कि क्षेत्र में पड़ता है, हम लोगों का क्षेत्र अधिकार के बाहर, लेकिन फिर भी उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, इंतजाम करेंगे, ताकि ये जो है जाम की समस्या से निजात पा सके। शुरुआत में आपने कहा कि हम माइनॉरिटी समाज से आते हैं तो उनका समर्थन हमें प्राप्त है, बाकी बैकवर्ड की समर्थन भी हमें मिल रही है। तो क्या आप माइनॉरिटी और बैकवर्ड के ही वोट बैंक के लिए अपील कर रहे हैं, या दानापुर में और भी जो जातीय समीकरण है उनके लिए आपने क्या सोचा? देखिए, मेरा कार्य जो है जातीय समीकरण के ऊपर नहीं हो रहा है। मेरा कार्य पूरे आवाम के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए है, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए है। तो हम तो सभी से उम्मीद करेंगे, सभी से उम्मीद लगाए हैं कि लोग हमें कार्य के अनुसार, जो मेरा एजेंडा है उसके अनुसार लोग हमको वोट करेंगे। और बहुत उम्मीद है दानापुर की जनता से हमें। उसमें धर्म और जाति कुछ नहीं आता है। एक आखिरी सवाल कि चूँकि महिला प्रत्याशी हैं आपकी, और दानापुर की महिलाओं में एक अलग उमंग भी देखने को मिल रही है, चूँकि सरकार ने जिस तरह से पंचायती राज ने इस क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, ये काबिल तारीफ़ है। इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या दानापुर की महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके रोज़गार की व्यवस्था हो सके, उनके आवागमन, यानी कि अगर कोई कार्य ऑफिस जाने वाली लोग हैं या बच्चियां जो स्कूल जाने वाली हैं, उनके लिए क्या है आपने सोचा है? उनके लिए क्या योजना आपके माइंड में? उनके लिए व्यवस्था करना होगा, चूँकि वो हमारे समाज के एक मतलब कि मुख्य अंग है। बच्चे तो हमारे मतलब कि देश के निर्माण के मुख्य अंग है और देश का भविष्य है। तो इसलिए उनके लिए तो हम लोग मिल कर के कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ व्यवस्था करना ही होगा। तो ये थे हमारे साथ इफ्तिखार अहमद जी, जो कि जुबीना बेगम के शौहर हैं और ये दानापुर से उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं। हालांकि तमाम बातों को हमने इनसे जानने की कोशिश की, इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी दानापुर की जनता क्या सोचती है, क्या देखती है और किन को इस क्षेत्र से चुन करके उप मुख्य पार्षद बनाएगी, आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नमस्कार। मैं जबीना बेगम दानापुर नगर निगम से मैं उठी हूँ जनता की सेवा करने के लिए, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जीत के आऊँगी तो विकलांग या बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, उन लोगों के लिए मैं काम करूँगी। राशन कार्ड सभी लोगों के लिए बनवाऊँगी। वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, ये सब मैं दिलाऊँगी। ये आपका जो शमशान घाट है उसमें जितना गंदगी है वो सब साफ़ कराऊँगी। बाउंड्री है वो सब घेराबंदी कराऊँगी। कहीं देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ आपका जल जमाव है उसको मैं साफ़ सुथरा कराऊँगी। पानी का समस्या है, नल में जहाँ तहाँ आपका कीड़ा आ जा रहा है उसको
मैं ध्यान में रखते हुए काम कराऊंगी। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरे दानापुर के जनता हमको जैसे उठाया है, तो अब दिल में हमको है कि सब लोग हमको वोट देकर भारी मतों से हमको जिताएंगे। तो उसके लिए मैं उन लोगों के धन्यवाद करूँगी। मैं जीत के आऊँगी तब सभी काम करूँगी, मैं दिल से करूँगी, तहे दिल से करूँगी।